सुप्रीम कोर्ट में जजेस खत पर असखुद नोटिस केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अदालती उमूर में मुदाखलत से मुताल्लिक खत लिखा था। हुकूमत ने साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी पर मुश्तमिल यक रुकनी कमीशन बनाया था। तसद्दुक जिलानी ने सरबराही से माजरत कर ली थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मशकूक खतूत मिलने का मुकदमा दर्ज। CTD में दर्ज मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी की दफा भी शामिल। FIR के मुताबिक लिफाफों में सफ़ेद पाउडर था, कागज पर एंथ्रॉक्स भी लिखा हुआ था। खतूत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत हाई कोर्ट के तमाम जजेस को भिजवाए गए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, बुनियादी तौर पर हाई कोर्ट को धमकी दी गई। सेनेट इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने सिंध, नवाज लीग ने पंजाब में मैदान मार दिया। पीपल्स पार्टी 19 में से 11 नशिस्तों पर कामयाब। नून लीग ने 6 नशिस्तें जीत लीं। इस्लामाबाद से दोनों की एक नशिस्त। वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगजेब, इसहाक डार और मुसद्दिक मलिक भी सेनेटर बन गए। फैसल वाडा आज़ाद हैसियत में फाते। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सेनेट की एक भी नशिस्त हासिल न कर सकी। खैबर पख्तूनख्वा में हलफ के तनाज़े पर सेनेट इलेक्शन मुलतवी। बलूचिस्तान के 11 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन का इत्तेहाद बना लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, MWM, BNP मैंगल और PK मैप का हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर इत्तेफाक। कोयटा में 14 अप्रैल को पहला जलसा करने का फैसला। जमात इस्लामी ने ग्रैंड अलायंस में शमूलियत का इंदिया दे दिया। अपोजिशन जमातों का अदलिया की आज़ादी, सिविलियन इदारों की बालादस्ती पर इत्तेफाक। कहा, मुल्क में फौरी नए साफ शफाफ मुनसिफाना इंतखाबात और इंतखाबी इस्लाहात की जाएं। रहनुमा पीपल्स पार्टी मौला बख्श चांडियो ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिंदा होते तो फैसल वाडा सेनेटर ना होते। भुट्टो के ज़माने की सियासत और है, आज की बात और है। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा जाता था कि साबिक चेयरमैन PTI भुट्टो की तरह है। क्या ये रियायत भुट्टो को थी? बुशरा बीबी ने अपने खाने में टॉयलेट क्लीनर मिलाने का इल्जाम लगा दिया। दावा किया कि जेल में किसी ने बताया खाने में टॉयलेट क्लीनर डाला गया। खाना और पानी कड़वा लगता है, आंखों में सूजन हो जाती है, सीने और मैदे में तकलीफ होती है। मुझे बनी गाला बाइज्जत तरीके से रखा गया है, अब खिड़की भी खोली जाती है। वज़ीर इत्तलात अता तारक ने साबिक चेयरमैन PTI के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। प्रोग्राम फैसला आपका में कहा, बार बार जहर का इल्जाम लगाया जाता है, इसको रद्द करता हूं। साबिक चेयरमैन PTI जो चाहते हैं जेल में उन्हें मिल जाता है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने वाले अरकान को आज़ाद करार दे दिया। वेबसाइट पर तफसीलात जारी कर दी। जरा लीगल ब्रांच के मुताबिक इलेक्शन कमीशन से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का कोई नोटिफिकेशन मौसूल नहीं हुआ। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा आमिर डोगर ने कहा, स्पीकर अयाज सादिक से दरखास्त की है कि अरकान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मेंबर डिक्लेयर करें। मामले पर दोबारा इलेक्शन कमीशन से भी रुजू कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन की दरखास्त पर सेनेट इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा, सेनेट इंतखाबात में तमाम अरकान को वोट का हक देना बुनियादी शर्त है। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल है। मखसूस नशिस्तों पर अरकान के हलफ लेने तक खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मुलतवी किए जाते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, मखसूस नशिस्तों पर गैर कानूनी लोगों को हलफ नहीं लेने देंगे। आईनी तौर पर अपोजिशन की ये मखसूस नशिस्तें नहीं बनती। मखसूस नशिस्तों पर वोट का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे, समझौता नहीं करेंगे। अपोजिशन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। कहा, मखसूस नशिस्तों पर हलफ न लेकर अदालती अहकामात पर अमल दरामद में रुकावट डाली जा रही है। पेशावर हाई कोर्ट में सेनेट इंतखाबात को मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी से मशरूत करने के खिलाफ अपील पर नोटिस जारी। अदालत ने कहा, तफसीली फैसले के बाद केस को दोबारा सुना जाएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का 6 जजेस के खत पर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा।
कहा, जजेस के खत पर हुकूमत ने फुर्ती दिखाई, जब तक आईन और कानून नहीं होगा मुल्क नहीं चल सकता। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन रोकना काबिल मजम्मत है। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता। फौजी अदालतों के फैसले चैलेंज किए जाएंगे। मुत्तहद ऑपोजिशन करेंगे, इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेंगे। उमर अयूब ने ऑपोजिशन लीडर का चेंबर संभाल लिया। वज़ीर इत्तलात अता तारक ने कहा, पहले तसद्दुक़ जिलानी पर एतराज़ किया गया, अब बेंच की तश्कील पर किया जा रहा है। समझ नहीं आता ये कैसे मुतमईन होंगे। बेंचेस की तश्कील फ़र्द वाहिद की सवाबदीद नहीं। प्रोग्राम फैसला आपका में रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कायरा ने कहा कि जजेस को खुलकर फैसले करने का इख्तियार मिलना चाहिए। जजेस का खत लिखना काफ़ी है, सोमोटो की ज़रूरत नहीं थी। आइंदा के लिए ऐसे इक़दाम का सद्देबाब होना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने सिंध से सेनेट की 12 में से 10 नशिस्तें जीत ली। जनरल नशिस्तों पर अशरफ अली जतोई, दोस्त अली जैसर, काजिम अली शाह कामयाब, मसूर एहसन और नदीम भुट्टो भी सेनेटर बन गए। टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर सरमद अली और ज़मीर घुमरो कामयाब। ख़वातीन की नशिस्त पर रुबीना कायम खानी और क़रतुल्लैन मरी सेनेटर मुंतखब। अक़लियत की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के पंजोमेल भेल सेनेटर मुंतखब। MKM के उम्मीदवार आमिर चिश्ती भी सेनेटर मुंतखब। आज़ाद उम्मीदवार फैसल वाडा भी कामयाब। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब सेनेट इलेक्शन में मैदान मार लिया। तमाम 5 सीटें अपने नाम की। टेक्नोक्रेट नशिस्त पर मोहम्मद औरंगजेब और मुसद्दिक मलिक सेनेटर बन गए। ख़वातीन की नशिस्त पर अनुशा रहमान और बुशरा भट्ट कामयाब। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की यास्मीन राशिद और सनम जावेद को शिकस्त। अक़लियती नशिस्त पर भी नून लीग के खलील ताहिर संधू सेनेटर बन गए। इस्लामाबाद की सेनेट नशिस्तों पर हुक्मरान इत्तेहाद के इसाक डार और राना महमूद कामयाब। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर इसाक डार 222 वोट लेकर जीत गए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के राजा अंसर महमूद 81 वोट ले सके। जनरल नशिस्त पर पीपल्स पार्टी की राना महमूद उल हसन 224 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार फरजंद हुसैन को 79 वोट मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में वोट कास्ट किए। पीपल्स पार्टी 24 नशिस्तों के साथ सेनेट में सबसे बड़ी जमात बन गई। मुस्लिम लीग नून और PTI की 19 नशिस्तें, JUI के 5, MKM के 3 सेनेटर, BAP की 4, ANP की 3 नशिस्तें, BNP, खाफ लीग और नेशनल पार्टी का एक सेनेटर। सेनेट में आज़ाद अरकान की तादाद 5 हो गई। साबिक चेयरमैन PTI थाना मारगला में दर्ज मुकदमे में बरी। इस्लामाबाद की अदालत ने फैसला सुना दिया। असद उमर और राजा खुर्रम नवाज को भी बरी कर दिया। ईद उल फित्र 10 अप्रैल को होगी या 11 अप्रैल को। चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास 9 अप्रैल को इस्लामाबाद में होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक नए चांद की पैदाइश 8 अप्रैल को होगी। 9 अप्रैल को उम्र 19 से 20 घंटे हो जाएगी। मुल्क के ज्यादातर इलाकों में मतला साफ रहेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मेरी अहलिया के बारे में गलत खबर चली। कहा गया वो ऑफिशियल मीटिंग में बैठी थी। क्या हम सारा दिन बैठकर वजाहतें जारी करते रहें? सहाफियों को हिरासा करने के केस में रिमार्क्स देते हुए मजीद कहा कि क्या ऐसी खबर चलाने वालों को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करें? क्या फर्द जुर्म आयद करके उन्हें जेल भेजें? हुकूमत अखबार में इश्तहार क्यों नहीं देती? इन लोगों की तलाश है। अगर कुछ नहीं करते तो ऐसा ऑर्डर आएगा जो आपको पसंद नहीं आएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हम आज़ाद उम्मीदवार नहीं हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में बाकायदा शामिल हुए थे। स्पीकर का हमें आज़ाद करार देना मुनासिब नहीं। इलेक्शन कमीशन को खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन मुलतवी नहीं करना चाहिए। अपोजिशन की 17 सीटें हैं और वो 30 सीटें और मांग रही है। किसी जमात को जीती सीटों से ज्यादा सीटें नहीं देंगे। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, सेनेट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की हिमायत गैर मशरूत थी। पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है। कोई वादा या लेन देन नहीं हुआ। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत जरूरी है। शहबाज शरीफ ने हाथ आगे बढ़ाया था।
तहरीक इंसाफ को भी मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। PIA की निष्कारी के लिए हुकूमत ने इश्तहार दे दिया। 3 मई तक इजहार दिलचस्पी की दरखास्तें तलब कर लीं। कौमी एयरलाइन के 51% शेयर्स बेचे जाएंगे। 49% शेयर्स हुकूमत की मिल्कियत में ही होंगे। इंतजामी कंट्रोल निजी कंपनी का होगा। निजकारी पैनल के मुताबिक पाकिस्तान की एविएशन मार्केट में PIA का हिस्सा 23% है। 30% तक पहुंचने के रोशन इम्कानात हैं। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान में आइंदा माली साल महंगाई में कमी की पेशगोई कर दी। कहा, महंगाई की शरह 15% तक रहने का इम्कान है। माली साल 2025 में तरक्की की शरह 2.3% रहेगी। ज़रई शरह नमू कम होकर 2.2% रहने का इम्कान। IMF प्रोग्राम से मुआशी सूरत हाल में बेहतरी आई। वर्ल्ड बैंक का टैक्स का दायरा कार बढ़ाने पर जोर। टैरिफ इस्लाहात, सब्सिडी कम या खत्म करने की सिफारिश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के तहत खलीजी ममालिक से मुआहिदों पर पेशरफ का जायजा। कहा, सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। वफाकी वजारतों में खुसूसी सेल्स कायम किए जाएंगे। मनसूबों के मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म की मुख्तलिफ मनसूबों की फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल करने की हिदायत। 5 साल में बरामदात को डबल करने का प्लान भी मांग लिया। मोटरवे पर नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को पकड़ा जाएगा। मोटरवे पुलिस और कस्टम हुक्काम के दरमियान MOU साइन। स्मगलिंग की रोकथाम को भी यकीनी बनाया जाएगा। रमजान मुबारक की बरकतें और रहमतें समेटने के लिए मुसव्विर भी पेश। लाहौर की अलहमरा आर्ट्स गैलरी में कुरानी आयात, दुरूद शरीफ, अल्लाह और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों पर मबनी खत्ताती के फनपारों की नुमाइश। ईद उल फितर में कुछ ही रोज बाकी। मर्द हजरात को भी नए सूट सिलवाने की फिक्र लग गई। सूट तो खरीद लिया, मगर अब सिलवाएं किससे? दर्जियों ने भी दुकानों पर हाउसफुल के बोर्ड लगा दिए। लाहौर में नया तालीमी साल शुरू होते ही किताबों की कीमतें बढ़ गईं। स्टेशनरी के दाम भी आसमान छू गए। महंगाई से परेशान वालिदैन बच्चों के लिए पुरानी किताबें खरीदने पर मजबूर। कराची समेत मुल्क भर में शहरियों को नए नोटों की तलाश। स्टेट बैंक से नोट जारी न होने पर मार्केटों का रुख कर लिया। इजाफी पैसे देकर नए नोट खरीदने लगे। घोटकी के सिक्योरिटी गार्ड ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। सड़क से मिलने वाला 11.5 लाख रुपए से भरा बैग पुलिस के हवाले कर दिया।